नाज़रीन, आइए आज अज़ीम शान एहतजाज में जहां 8 शव्वाल को निदाम जन्नतुल बकी के हवाले से लखनऊ के शहीद स्मारक पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं और उनका एक ही मकसद है कि सऊदी हुकूमत इस बात को आगे बढ़ाए और जहां पर पूरे 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं। तो हम लोगों से बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ शमशी आज़ाद साहब हैं। आज वो यहाँ पर आए हुए हैं एहतजाज के तौर पर। उनका क्या कहना है, उनसे उनके तासुरात अपने चैनल पर शेयर करते हैं। देखिए, सभी नाजरीन को सलाम अर्ज़ करते हैं। और आज का ये बहुत गमनाक माहौल है जिसको यौम स्याह के नाम से मनाते हैं, ब्लैक डे के नाम से मनाते हैं, यानी इनेदाम जन्नतुल बकी। आज का वो मनहूस दिन है कि जिस दिन आले सऊद ने इज़राइल के कहने पर रसूल खुदा की इकलौती बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा का जो बहुत ही रोशन रोज़ा था वहाँ पर सऊदी में मदीना शरीफ में, जिसको जन्नतुल बकी कहा जाता है, उसको पूरी तरीके से मुनहदिम कर दिया था। और उनका ही रोज़ा नहीं बल्कि उनके साथ हमारे 4 इमामों का भी रोज़ा था जिसको उन्होंने पूरी तरीके से मुनहदिम कर दिया गया। तो हम लोग उसी की याद को ताज़ा करने के लिए, और यही हुकूमत से हमारी और जो यहाँ पर सभी नाज़रीन उनकी तरफ से यही हुकूमत से इल्तिजा है कि वो अपनी तरफ से अपने राष्ट्रपति के द्वारा, अपने अम्बेसडर के ज़रिए, जो दूतावास है वहाँ, उसके ज़रिए सऊदी हुकूमत तक ये बात पहुँचाएँ कि वहाँ पर जो हमारी आस्था के केंद्र है, हमारे रोज़े जो वहाँ पर जनाब सैयदा के थे, आप अगर कभी जाएँ तो आप देखेंगे एक तरफ वो गुंबद खजरा जिसको कहा जाता है, जो पूरी दुनिया में मशहूर है, चमकता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन जैसे ही उसके बाहर आप तशरीफ़ लाते हैं, आप देखते हैं कि बिल्कुल स्याह अंधेरे में जनाब सैयदा का रोज़ा है। देख कर रोना आ जाता है। जो भी ज़ायरीन जाते हैं उनको देख कर रोना आ जाता है। और हमारी दिली ख्वाहिश है, हम जब तक हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करते रहेंगे, जब तक वहाँ पर हमारे रोज़े पूरी तरीके से कामयाब तरीके से पूरी तरीके से वहाँ पर रोज़े बना न दिए जाएँ, ये एहतजाज इसी तरीके से चलता रहेगा। 100 साल मुकम्मल हो गए हैं निदाम जन्नतुल बकी को और आज यहाँ पर अज़ीम शान एहतजाज हो रहा है लखनऊ में, जहाँ पर बहुत सारे अफराद इस बात को लेकर पूरे साल इस बात को आगे करते रहते हैं और हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए भी इस एहतजाज के तौर को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो हम मुख्तलिफ़ लोगों से बात कर रहे हैं, उलमा इकराम, खुतबा और तमाम दीगर लोग जो हैं जो जन्नतुल बकी को रिकन्स्ट्रक्ट करने की जद्दोजहद में लगे हुए। इस वक्त हमारे साथ मौलाना मनाजिर अख्तर साहब हैं और उनसे हम बात करेंगे कि उनका मैसेज क्या होगा और किस तरीके से अपने एहतजाज को वो हमारे चैनल के ज़रिए आगे पहुँचाएँगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। हज़रात, चूँकि 100 साल पूरे हो गए इनेदाम जन्नतुल बकी को, कहने के लिए तो सिर्फ़ इतना है कि इंतहाई अफसोस का मकाम है कि आज तक हुज़ूर ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी और उनके बच्चे, मतलब जिनके कब्र इस तरह से मुनदिम हुई और आज तक वो कब्र तामीर न हो सकी। तो आलम इस्लाम, ये जो आलम इस्लाम एक लफ्ज़ है जिसमें तमाम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं, तो क्या उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने का तकाज़ा ये नहीं है कि उसकी आल का और उसकी बेटी का रोज़ा तामीर हो सके? मतलब इत्तेहाद की बातें जो की जाती हैं कि अरे आलमी सतह पर जो इत्तेहाद किया जाए, तो किस बात को लेकर इत्तेहाद किया जाए? मेरी समझ में ये नहीं आता है कि अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह आप कलमा पढ़ रहे हैं तो कम से कम ये आपके उस कलमे का तकाज़ा, आपकी मोहब्बत का तकाज़ा है कि कम से कम शहज़ादी का रोज़ा तामीर हो, उनकी आल का रोज़ा तामीर हो। और ये कब्र मुनहदिम पड़ी हुई है, हम चाहते भी हैं, मोहब्बत भी करते हैं और रोज़ा आज तक, जबकि हुकूमत भी अपनी है, सऊदी हुकूमत कोई गैरों की तो है नहीं। या तो ये कहिए कि गैरों के इशारों पर ही अब काम करते हैं, गैरों के इशारों पर नाचते हैं, इनका अपना कोई वो है ही नहीं हदफ कि ये क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। सबसे बड़े अफसोस का मकाम है पूरे आलम इस्लाम के लिए कि रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी जिसका रोज़ा आज तक तामीर नहीं हो सका। ये एहतजाज हो रहा है, ये अज़ीमुश्शान एहतजाज है और चाहने वाले जब तक ज़िंदा रहेंगे ये एहतजाज, ये आवाज़ बुलंद करते रहेंगे कि शहज़ादी का रोज़ा तामीर किया जाए। और न तामीर होना इस बात की दलील मैं कहने में चूकता नहीं, इसी वजह से ये बात कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये सिर्फ ज़ाहिरी मोहब्बत है रसूलुल्लाह से और आले रसूल से कि हम भी चाहते हैं और हम भी मानते हैं। अगर मोहब्बत होती तो मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि उनके रोज़े, उनकी क़ब्रें बाकायदा तामीर हो चुकी होती। मैं यही अपील करता हूँ और आलम इस्लाम को ये मैसेज देता हूँ कि अपनी दुआओं में और अपने हर तरह के एहतजाज में याद रखा जाए इस बात को कि शहज़ादी का रोज़ा जल्द अज जल्द तामीर किया जाए। और ये बात सऊदी हुकूमत को मानना पड़ेगी और वहाँ तक ये बात पहुँचे कि हम सब ये चाहते हैं, बल्कि अगर वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं तो उनका भी ये फरीज़ा है कि कब्र को जल्द अज जल्द तामीर कराया जाए। फ़क़त वस्सलाम व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
यहाँ पर लीगल एस्पेक्ट, यानी हम जब भी बात करते हैं इंटरनेशनल कानून की बात, तो कानून के लिए एक कानून दा बता सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पर कैसे यूएनओ के ज़रिए हम कानून के ज़रिए निज़ाम जन्नतुल बकी के तमाम तर उन मनाजिर को और लेकर उस पर किस तरीके से इक़दाम किया जा सकते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर रिजवी हैं, साबिक़ सूबे लॉ डिपार्टमेंट जो शिया कॉलेज का है, और हम उनसे बात करते हैं कि किस तरीके के इक़दामात यूएनओ के थ्रू लीगल एस्पेक्ट को लेकर आगे बढ़ाए जा सकते हैं। बहुत बहुत खैर मक़दम है सर। जो लॉ कहता है इंटरनेशनल लेवल पर, उसको किस तरीके से देखते हैं और कैसे इस इक़दाम को आगे बढ़ा सकते हैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाज़ीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुनिया के निज़ाम हमेशा कानून पर मुनहसर रहता है। अक़वाम मुत्तहिदा एक एसोसिएशन है, एक यूनिट है, एक यूनियन है, जिसके मेंबरान हैं सारे मुल्क के दुनिया के जितने ममालिक करीब करीब सभी एक या दो को छोड़ के। सऊदी अरब भी उसका मेंबर है, उसका एक चार्टर है, और उस चार्टर के तहत 6 एजेंसियां हैं। मिन जुमला 6 एजेंसियों के एक है इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के ज़ेर तहत आता है ह्यूमन राइट्स कमीशन आते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन हर मुल्क में है, लेकिन सबसे पहले यूनाइटेड नेशन में कायम हुआ है। ह्यूमन राइट्स में सबसे पहला बुनियादी अख्तियार जो राइट है, राइट टू लाइफ, हर शख्स को ज़िंदा रहने का हक़ है। अब सवाल है कि इंसान की ज़िंदगी क्या है, जानवर की ज़िंदगी क्या है, गैर इंसान की ज़िंदगी क्या है। इंसान की ज़िंदगी कहा गया है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। हर इंसान इंसान की तरीके से रहेगा। इंसान को इंसान की तरीके से ज़िंदा रहने के लिए लाजिम है कि वो अपने अक़ायद की पाबंदी करे, अपने मज़हब की पाबंदी करे। अगर कोई कानून इस चीज़ को तोड़ता है तो इंसानी हुकूक़ को पामाल करता है, और सऊदी अरब चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा के एक मेंबर है, लिहाजा वो इस कानून को तोड़ रहा है। कानून के तहत चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा कोई ऐसी तंजीम नहीं कि बाई फोर्स कोई चीज़ करे, लेकिन हाँ रेजोल्यूशन पेश कर सकती है। हम एहतजाज के ज़रिए इस बात को पेश करते पहुँचाते हैं कि सऊदी अरब जो 100 साल से ह्यूमन राइट्स इंसानी हुकूक़ की पामाली कर रहा है, उस पामाली को बंद करे। और चूँकि कलमा पढ़ता है, लिहाजा रसूल की बेटी और रसूल के बेटों को जो मज़ारात मुनज़्ज़म किए गए हैं, उसकी असर व तामीर हो। आखिर दामन अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे साथ इस वक्त गुलाम हुसैन सदफ जौनपुरी साहब हैं। आइए उनसे भी उनके तासुरात इस जो इजलास है या इसको जो एहतजाज है उसके बारे में बात करते हैं। जी नाज़रीन सलामुन अलैकुम। ये चैनल के ज़रिए से हमारी सदाए एहतजाज दुनिया के गोशे गोशे में पहुँचे, इसकी कोशिश अतहर काज़मी साहब कर रहे हैं, उनकी टीम है। मैं दुआ करूँगा कि उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा हो, ताकि इस दौर में जबकि मीडिया ताकत का ग़ुलाम हो चुका है, वो हक़ की आवाज़ को उठा रहे हैं। और ये वो हक़ है कि जिसको 100 बरस से छीना गया है और दबाया गया है, यानी मज़ार हज़रत ज़हरा और इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, इनको मुनहदिम कर दिया गया। और ये काम सऊदी हुकूमत ने किया। और ये जो सऊदी हुकूमत है, इसका वजूद ही जुल्म की बुनियाद पर है, क्योंकि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम सऊदी अरबिया के लोगों को देखते हैं जो आज हुकूमत में हैं, ये एक लुटेरे कौम से ताल्लुक़ रखते थे, डकैत कहलाते थे। इस पर कई किताबें भी लिखी गई हैं। हमारे एक कादरी साहब ने पूरा उसका कच्चा चिट्ठा लिखा है, तारीख़ नजद व हिजाज़ के नाम से। बहरहाल इन लुटेरों का ताल्लुक़ एक मौलवी से हुआ जिसका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब था। तो मौलवी ने कहा कि हम दीनी हुकूमत चलाएंगे, तुम मादी हुकूमत चलाओ, दोनों मिलकर हुक्मरानी करें। और जब हुकूमत ज़ालिमाना होती है, छीनी हुई होती है, तो उसका बेस डर होता है। इन्हीं ने डराया, मदीने के लोगों को, मक्के के लोगों को अटैक किए, हमले किए, दहशत का माहौल पैदा किया और उस डर की बुनियाद पर हुकूमत को कायम किया। ज़ाहिर है कि जो डर की बुनियाद पर हुकूमतें कायम होंगी, उसको अहले बैत कभी रास नहीं आएंगे। इसलिए कि अहले बैत अतहार ने
इस्लामी हुकूमत का तस्वुर पेश किया जिसमें विला है, मोहब्बत है, डर की कोई गुंजाइश नहीं है। इनको डर की और दहशत की बुनियाद पर हुकूमत कायम करना था, तो इन्हीं ने अहले बैत के आसार को मिटाने की कोशिश ये की कि उनके नाम को मिटा दिया जाए। इसी सिलसिले में क़ुबूर का इन्हिदाम हुआ। अहले बैत अतहार के साथ साथ और मुक़द्दसीन जो अहद रसूल के थे उनके क़ुबूर को भी मिस्मार किया। सिर्फ बकी नहीं, जन्नतुल मावा में बीबी खदीजा की कब्र थी, रसूल के ख़ानदान के बुज़ुर्गों की कब्र थी, जनाब हाशिम की कब्र, जनाब अब्दुल मुत्तलिब की कब्र, सब पे कुब्बे बने हुए थे। सबको गिरा दिया और गिराने के बाद इन्हीं ने ये नज़रिया दिया कि जो हम कहें वही इस्लाम है। यानी आज सऊदी अरब का इस्लाम रसूल इस्लाम वाला इस्लाम नहीं है। मेरे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम लाए थे वो नहीं है। उन्होंने कहा हमारा अपना इस्लाम होगा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब वाला। इस्लाम के ख़िलाफ़, इस्लाम के नाम पर एक जालिम हुकूमत है और उसके सबूत हैं। अगर आप देखें दुनिया की जितनी आतंकवाद की तंजीमें हैं, दहशत गर्दाना तंजीमें हैं, पूरी दुनिया जानती है कि उनकी फंडिंग सऊदी अरब से होती है। चाहे अलकायदा हो, चाहे दाइश हो, इस किस्म की इस्लामी जिहादी तंजीमों को पैसा सऊदी अरब देता है। मगर ये भी एक जुल्म है कि जानते सब हैं, कहता कोई कुछ नहीं है। यूएनओ भी है, इंसानी हुकूक के इदारे भी हैं और दुनिया में वो चौधरी ममालिक भी हैं कि जो अपने को इंसानियत का ठेकेदार समझते हैं। सऊदी अरब के सामने सरनिगू हैं, इसलिए कि कहीं ना कहीं उसके जुल्म में हिस्सेदार हैं। लेकिन जब बड़ों की ज़बानें चुप हो जाती हैं, ताकत वालों की, पैसे वालों की, तो जो सच्चे लोग होते हैं उनकी आवाज़ बुलंद होती है और सच्चाई हमेशा गालिब होती है, वक्त भले लगे। पैगंबर अकरम ने एक तहरीक शुरू की जो उस दौर के बड़े लोगों को नागवार थी, मगर 23 बरस में उस तहरीक ने इतना असर पैदा किया कि पूरा जजीरा नुमाए अरब उनके ज़ेरे असर आ गया। इसी तरह से हर दौर में अगर आप देखें तो जुल्म अपनी हरकतें करता है, लेकिन हक़ की तहरीकें सरबुलंद होती हैं। ये जो एहतजाज आज हो रहा है पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ भी, हम लखनऊ में शहीद स्मारक में हैं, ये एक तहरीक है जो सदाए हक़ बुलंद कर रही है। ये हम नहीं कह सकते कि इसमें कितना वक्त लगेगा, मगर ये यकीन से कह सकते हैं कि ये तहरीक भी कामयाब होगी। सऊदी हुक्मरान नेस्तो नाबूद होंगे और अहले बैत के मज़ारात की तामीर होगी इंशाअल्लाह। देखिए, ये तो सऊदी है, ये तो सामने का है। पीछे और भी दुश्मन थे जो दुश्मनान इस्लाम और दुश्मनान अहले बैत थे। उन्होंने आज से तकरीबन 125 साल, ये जो 100 साल तो इस वाक़े को और हादसे को हुए हैं, लेकिन उससे कई साल पहले ये तैयारी की जा रही थी। हर ममालिक से जो है लोगों को, यानी एक बाही फ़िरक़ा है उसको लिया गया, वहाबी फ़िरक़ा उसको लिया गया, इसी तरह से कई फ़िरक़ों को इकट्ठा करके कि उनको तमाम फ़िरक़ों में भेजा गया ताकि वो इख्तलाफात फैलाएं। और जो सऊदी यानी शाह सऊद का खानवादा था, वो सऊदी हुकूमत, यानी जिसको आज सऊदी हुकूमत कहते हैं, वो हिजाज़ बोला जाता था। पहले सऊदी अरबिया नहीं था, वो हिजाज़ पूरा मुल्क था। तो 1923 में वहाँ पर उन्होंने कब्ज़ा किया पूरा, यानी तैयारी के साथ 1923 में कब्ज़ा किया गया। और उसके बाद उनका जो पहला वो था कि यानी क़ब्रों की ताज़ीम, रोज़ों का यानी ताज़ीम, रोज़ों का, ये सब बिदअत है। किसी भी तरह के, यानी वो अपने अलावा किसी कोई दूसरा फ़िरक़ा होता था उसको वो सही नहीं समझते थे और उनको नुकसान पहुँचाते थे। इसी तरह यानी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की क़ब्र मुबारक और 4 अइम्मा की क़ब्र मुबारक जो मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बक़ी में मौजूद थी, उसके अलावा वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा असहाब की क़ब्र मुबारक हैं और भी मुक़द्दस लोगों की वहाँ पे क़ब्र मुबारक हैं। उन सबको मुनहदिम कर दिया। उनके पास जो रोज़े थे वो बिल्कुल चटियल मैदान कर दिया। और यही जुल्म नहीं हुआ, ये तो जुल्म था कि जिसको हालत हम लोग नहीं, हिस्ट्री के बारे में सब पता है यकीनन। मेरा जो सवाल था उस पर मैं चाहता हूँ फोकस करें कि इस आइडियोलॉजी को लेकर जब आलम इस्लाम की बात होती है तो इस आइडियोलॉजी को लेकर हम कैसे लोगों तक जा सकते हैं। ख़ासतौर से यूएन है, यूएन जाहिर सी बात एक दिखावा की है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकते हैं, उसको 100 साल लग गए। इस पर हम आपसे बात नहीं, इसमें यही है कि यानी कोई भी अगर जुल्म इंटरनेशनल लेवल का हो जाता है तो फिर तमाम ममालिक उसमें मिल के, यानी यूएनओ हैं या अपनी अपनी अदालतें हैं या जो भी ज़रिया है कि जिससे हम अपनी आवाज़ उन तक पहुंचा सकें। 100 साल ये एक बहुत लंबा पीरियड हो गया, यानी 1 सदी हो गई है। इतना नहीं, क्योंकि जो सुपर पावर ताकतें हैं वो भी सऊदी अरब के साथ हैं।
وہ بھی یہ چاہ رہی ہیں کہ وہ چیز نہ مدر اور سعودی عرب جو ہے وہ اس طرح سے پوری یعنی اہل بیت اور شیعت کا جو ہے دشمن بنا رہے. کوششیں جاری ہیں, ایسا نہیں ہے, اس سے آج سے پہلے بھی احتجاج ہوتے رہے اور لوگوں نے یعنی دستخط مہم شروع کی ہے. ابھی بھی آج بھی ادھر 3-4 دن سے چل رہی پورے ہندوستان سے کہ وہ دستخط مہم کو لے کے UNO کے پاس بھیجا جائے گا, پرائم منسٹر کے پاس بھیجا جائے گا کہ اس معاملے اس میں مداخلت کر کے اور اس روزوں کی تعمیر کو ہے جلد سے جلد کرانے کا یعنی وہاں پہ بات کریں اور ان کو سوال اٹھائیں. بہت بہت شکریہ. آپ نے سنا مولانا امداد امام صاحب, یقیناً عمیق نظر ہے, تاریخی نظر کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں. ہم جب دیکھتے ہیں کہ اسلام کے تمام رخ ہیں جو پیش کیے گئے ہیں اور اس کو کس طریقے سے لوگوں تک پہنچایا گیا ہے. آج دنیا میں صحیح اور سچا اسلام حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسلام ہے اس کو اگر پیش کیا جائے تو یہ تمام باطل طاقتیں اپنے آپ سرنگوں ہو جائیں گی. تو ہم آج اس عظیم الشان جو احتجاج ہے اس کے اور تمام لوگوں سے بات کریں گے تاکہ یہ جو احتجاج ہے پوری دنیا میں سعودی حکومت کے ذریعے وہاں تک پہنچا جا سکے. 100 سال مکمل ہو گئے ہیں انہدام جنت البقیع کو, اور آج اس عظیم الشان احتجاج میں جو کہ لکھنؤ کے شہید اسمارک پر منعقد کیا جاتا ہے, ہر سال کے ساتھ اس سال بھی ہزاروں کے تعداد میں لوگ موجود ہیں. لیکن ان 100 برس میں مختلف جگہوں پر احتجاج بھی ہوئے اور ان احتجاج کے ہونے کے باوجود سعودی حکومت کے اوپر کسی طریقے کی کوئی انگشت نمائی نہیں کی جا سکتی. ہمارا مطالبہ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ کس طریقے سے کیا ہمارے اندر کچھ کمی ہے یا ان لوگوں کے لیے جو احتجاج کرنے آئے اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت مہدی حسن صاحب ہیں, جانے مانے سماج سیوی ہیں اور یہاں پر بہت سارے کاموں میں آپ ان کو آگے آگے دیکھ سکتے ہیں. تو آج ان کا ویو اور ان کا میسج ہم اپنے چینل کے ذریعے پیش کرتے ہیں. جی, تو پہلا سوال جو ہم آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ 100 سال کسی بھی احتجاج کے لیے بہت ہوتے ہیں. کیا ہماری کمی ہے یا جو احتجاج کر رہے ہیں ان کی کمی ہے؟ کیا اسپیکٹرم کو بڑھایا جائے یا کیا کیا جائے؟ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے, ہماری کوشش ہمیشہ رہی کہ مطلب کہ جس طرح سے وہ ان کا شہزادی جو کہ جنت کی شہزادی تھی, پروفٹ آف محمد کی صاحبزادی تھی, جب وہ آتے تھے, جب شہزادی آتی تو ان کے احترام میں رسول کھڑے ہو جاتے تھے. اور تو ان کا لگ بھگ آج 100 سال ہو رہے ہیں اور احتجاج نے بالکل صحیح کہا, 100 سال میں اب تک ساری تصویریں سب بدل جاتی ہیں, لیکن نہیں ہوا. تو اس میں اصل میں ضد اور اکڑپن ہے سعودی حکومت کے, وہ کیونکہ 1400 سالوں سے یہ ظلم اور اتیاچار کرتے آ رہے ہیں اور یہ اسی کے ہی راہ پر جو ان کے ماننے والے چاہنے والے وہ بھی اسی نقش قدم پر چل رہے ہیں. لیکن ہم لوگ اہل بیت کے ماننے ہیں, شہزادی اور رسول کے ماننے والے ہیں. ہمیشہ ڈیفینس کر کے اپنی بات کو آگے بڑھانے کی اپنی کوشش کی ہے. علماء اکرام یعنی ڈاکٹر یاسوف عباس صاحب کی قیادت میں یہاں ہو رہا ہے, پوری دنیا میں ہو رہا ہے, اور ہمیں امید ہے کہ جو کمیاں رہ گئی ہیں اس کو دور کرتے ہوئے ایک بار پھر ہم لوگ جس طرح سے ڈیمانڈ اور مانگ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کا روزہ بننا چاہیے, کیونکہ دھوپ میں ہم لوگ 5 منٹ 10 منٹ نہیں بیٹھ سکتے, اور ان کا 100 سال ہو گئے مزبار کیے ہوئے, اور آل سعود نے اس کو کیا تھا. لیکن ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں اور جو خامیاں رہیں اس کو بھی ہم لوگ سوچتے ہیں, سب جتنے بولے اکرام اور بھی جتنے لوگ بیٹھ کے اس پہ غور و فکر کریں گے کہ ہم لوگ یہی ڈیمانڈ رہے گی کہ اس روزے کی تعمیر کیسے ہو. اس میں ہم لوگ غور و فکر کرتے رہیں گے اور کوئی جو کمی رہی اس کو بھی دور کرنے کا کام کریں گے. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, ہم مختلف لوگوں سے بات کر رہے ہیں, تو یہاں پر سب سے بڑا جو ایک سوال ہے وہ یہی ہے کہ 100 سال کے بعد بھی کیا ہم UN کے تھرو اور اس کے جو اجلاس ہیں اس کے تھرو ہم سعودی حکومت پر کتنا پریشر بنا سکتے ہیں تاکہ یہ جو مزارات ہیں اس کو ریکنسٹرکشن کی طور پر کیا جا سکے. لکھنؤ کے شہید اسمارک پر یہاں پر موجود 100 برس منہدم انہدام جنت البقیع کے احتجاج کے طور پر ہزاروں لوگوں نے اپنی شرکت کر کے احتجاج کے طور پر سعودی حکومت کو اس بات پر عہد کرنے کی کوشش کی ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں یہ احتجاج اور تیز بڑھے گا اور جس کے ذریعے سعودی حکومت اس بات کے لیے مجبور ہو کہ وہ جنت البقیع میں جو مزارات ہیں اس کو پھر ایک بار ریکنسٹرکشن کرے. اطہر کاظمی کی لکھنؤ سے یہ خاص رپورٹ.